लीजिए दोस्तों, अंतिम समय में नीतीश ने ही पलट दिया पूरा खेल। उधर बैकफुट पर बीजेपी, शपथ से पहले हो गया काम तमाम। नीतीश ने सब कुछ कर लिया तय, मनवा ली सारी शर्तें। आपको बताएंगे। आप राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो चल रहा है, जो मौजूदा स्थिति बता रही है, दिख रही है, वो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है, फिल्मी सीन से नज़ारा कम नहीं है। और बिहार की राजनीति ऐसी ही है, जो कि परिणाम आने के बाद ही असल खेल शुरू होता है। दोस्तों, नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, जिन्हें राजनीति का और बिहार का चाणक्य कहा जाता है, और शायद इसीलिए 2005 से नीतीश को कभी नीतीश की पार्टी को बहुमत नहीं मिली, लेकिन मुख्य चेहरा अभी तक वही है। 2025 के इस चुनाव तक मुख्य चेहरा, यही चेहरा स्थिर। राजनीति बदलती रही, समीकरण इधर उधर जाते रहे, और कभी नीतीश महागठबंधन में गए, उधर से एनडीए में आए, लेकिन नीतीश कुमार की जगह, नीतीश कुमार का चेहरा, उनकी कुर्सी वैसे ही कि वैसे ही नजर आ रही है। और एक बार फिर नीतीश कुमार के जाल के आगे सब कुछ नतमस्तक है। दोस्तों, नीतीश कुमार के कद को घटाने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 2020 के नतीजों से ठीक डबल लंबी छलांग लगाई और बताया कि भाई मैं तो लंबे रेस का घोड़ा हूं। दोस्तों, दरअसल सोमवार की कहानी आपको पूरी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार राजभवन गए, क्यों गए? भाई जाहिर सी बात है, वो विधानसभा भंग यानी इस्तीफा, जो कि एक प्रक्रिया होती है चुनाव के बाद, आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास गए। सब कुछ तय था कि भाई आप जाएंगे, आपको इस्तीफा देना है। और हुआ क्या? चले आए, हाथ हिलाते ढुलाते नीतीश जी निकल गए। उनके पीछे दोनों, वो सम्राट चौधरी साहब भी और विजय सिन्हा जी, वैसे ही वो भी हाथ हिलाते चले आए। क्या करेंगे? नीतीश जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। मौजूदा बीजेपी का हाल ये है कि नीतीश के आगे झुक के रहना पड़ेगा, चाहे मजबूरी हो, चाहे वो जबरदस्ती हो, क्योंकि नीतीश की राजनीति, नीतीश की भूमिका ऐसी बनी। आज भी उम्मीद थी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आज जाएंगे राज्यपाल के पास, आज विधानसभा भंग करेंगे, इस्तीफा देंगे, लेकिन आज भी नीतीश की चालें समझना आसान थोड़ी ना है। दोस्तों, थोड़ी सी भनक लगी कि बीजेपी का कोई खेल, बीजेपी में कोई खिचड़ी पक रही है। इधर नीतीश ने वही किया जो उनका माइंड कह रहा था। दोस्तों, आखिरी समय में, आखिरी मिनटों में वो वापस लौटते नजर आए, और जिसने पटना से दिल्ली तक टेंशन बढ़ा दी। क्या वाकई नीतीश आखिरी मिनटों में अपना फैसला बदला? आज भी बदला? बीजेपी ने कुछ ऐसा दबाव डाला, कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आई जिसकी भनक उन्हें लगी? दिल्ली में खामोशी क्यों है? पटना में तो सब स्वीकार रहे हैं, पटना में तो अफरा तफरी है, लेकिन दिल्ली वाले मानने को तैयार ही नहीं है कि नीतीश मुख्य चेहरा बने। बीजेपी की तरफ से जीरो रिएक्शन है। क्या नीतीश ने ये खेल अकेले खेला, या प्लान नीतीश का बहुत बड़ा है? प्लान बी भी नीतीश का तैयार है। ऑपरेशन लोटस के आगे एक बार फिर भारी नीतीश। दोस्तों, दरअसल सोमवार को जो खबर आई, जो खबर चली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। आज भी ऐसी खबर नजर आई, आज देने वाले हैं। पटना से दिल्ली तक राजनीति में भूचाल रहा, लेकिन ठीक आखिरी वक्त में नीतीश पीछे हट गए, और यहीं से शुरू हुई सियासी खिचड़ी, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, अंदर की पूरी कहानी कि कुछ ना कुछ तो है, या फिर नीतीश को किसी अनदेखी या अनहोनी का खतरा ऐसे डरा रहा था कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं कि भाई फिर तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन यहां भी मास्टर प्लान उनका काम आया। सवाल, क्या सच में इस्तीफा देने की तैयारी थी? क्या सच में इस्तीफा ही देने गए थे, या गए थे देने लेकिन आखिरी मौके पर प्लान बदल गया, कुछ और उन्हें समझ आ गया, कुछ और भनक लग गई? और अगर ऐसा था तो आखिरी लम्हों में फैसला क्यों बदला? दोस्तों, यही नहीं, विधानसभा भंग करने की तारीख 19 नवंबर आखिर क्यों दी गई? जेडीयू विधायक दलों की बैठक होते होते रह गई, फिर आज ये बैठक हुई। उधर बीजेपी की
बैठक लगातार विधायक दल की एक के बाद एक बैठकें हो रही है, क्योंकि क्या अमित शाह साहब ने जो कहा था विधायक दल तय करेगा? क्या विधायक दल बीजेपी तय करके फाइनल डिसीजन ले आएगी एनडीए की बैठक? जब चीजें अस्पष्ट हैं, जब नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई दो राय नहीं है, तो फिर ये बैठकें और बैठकों का दौर क्या बता रहा है? ये बैठकें क्या इशारा कर रही हैं? उधर नीतीश क्या सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं? दोस्तों, दूसरी तरफ एनडीए के पास एनडीए के जितने मुख्य चेहरे हैं, एनडीए के जितने बड़े चेहरे हैं, इस बार जिनकी भूमिका अहम, चिराग पासवान, अभी आज खुद गिरिराज सिंह जैसा नाम वो भी नीतीश के साथ खड़ा है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, खुलेआम के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही होंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सब तो कह रहे हैं कि सीएम मटेरियल तो यही है। निश्चित तौर पर जब 43 पे थे तो यहाँ तो इस बार आधा का फर्क आ गया है, तो कोई इसमें संकोच ही नहीं है। लेकिन ये पटना की बातें हैं दोस्तों, पटना में ये ऐसी खबरें हैं, पटना के ये विचार हैं, और पटना और दिल्ली में बहुत फर्क है। पटना में वही होगा जो दिल्ली से संदेश आएगा, लेकिन दिल्ली वाले कुछ और खिचड़ी पकाने में लगे हैं। दिल्ली वाले चाहते हैं कुछ और, दिल्ली वालों ने कुछ और सपने सजाए हैं, लेकिन नीतीश उन सभी सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश ही होंगे सीएम, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये पूरा बिहार, पटना के तमाम बड़े नेता, एनडीए घटक दल के मुख्य चेहरा, लेकिन अमित शाह परेशान है। अमित शाह को कोई नीति नहीं मिल रही है। बिहार में सीएम पद को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि क्यों भ्रम है भाई, कोई ऐसा भ्रम ऐसा है नहीं। चीफ मिनिस्टर नीतीश थे, नीतीश हैं, उनका नेतृत्व था, हम चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया बताने लगे अब गिरिराज सिंह सर साहब। जब वही है, तय है कि नीतीश हैं, तो फिर ये अंदर खाने में खामोशी क्यों है? ये तस्वीरें ऐसी क्यों है? बैठकों का दौर या मंथन या चिंतन क्या बता रहा है? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है। और अगर बातचीत की जाए तो ये मसला यही नहीं अटकता दोस्तों। पटना में बयानबाजी साफ है और दिल्ली खामोश है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है। आवास पर 3 घंटे की बैठक, कोई नतीजा नहीं निकला, जानकारी कोई बाहर नहीं आई। पटना में नीतीश के घर नेताओं का आना जाना, बैठकों का दौर, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, लेकिन बाहर सन्नाटा है। समर्थन भी, समझौता भी, साइलेंस भी, और सारा फोकस नीतीश के अगले कदम पर टिका है। उधर नीतीश अपनी तमाम शर्तों को लेकर बीजेपी आला कमान के आगे एक के बाद एक, जैसे नायडू करते हैं कि हमें आंध्रा के लिए ये दे दो, वो दे दो, ये बजट, वो बजट, ठीक नीतीश कुमार भी अब महज बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र से भी अब वैसी सिचुएशन चलेगी कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर मामला हमारे पास दोनों हाथ में लड्डू है। दोस्तों, असल में बिहार की राजनीति की दूरी आज भी नीतीश ही है, कल भी नीतीश ही थे, और बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। चुनाव तो जीत लिया, परिणाम तो ला दिया, चाहे अप्रत्याशित इसे लोग कहें या जैसे भी कहें, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सपना पूरा करना अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। उधर एनडीए ने चुनाव में चेहरा नीतीश को बनाया, नेतृत्व उनका रखा, लेकिन ये घमासान बता रहा है कि नीतीश को अपनाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लगातार कि भाई बस हो गया, पिछली बार आधा का फर्क था लेकिन बना दिया हम लोगों ने, अब तो छोड़ दो, अब तो बख्श दो भाई, एक बार तो सपना हो जाने दो। दोस्तों, बीजेपी 89 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। जेडीयू 43 से सीधे छलांग लगाकर 85 पे पहुंची। फर्क सिर्फ 4 सीटों का है बीजेपी और जेडीयू में, और कहा जा सकता है जनादेश गठबंधन का था, लेकिन चेहरा नीतीश का। सुशासन बाबू की छवि ने एनडीए की नाव को एक तरह से पार लगाया है। बड़े तबके में चर्चाएं हैं कि बीजेपी का ये परिणाम नीतीश की देन है, और ये भी सच है कि दिल्ली में केंद्र सरकार जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के अथक सहयोग से चल ही रही है। समर्थन वहां भी जरूरी है, यानी नीतीश की नाराजगी का मतलब दिल्ली की चिंता, हाथ से वहां की भी गद्दी जाएगी और यहां की भी गद्दी जाएगी, और बीजेपी हर तरह से फंसी है दोस्तों।
ऐसे में इस्तीफा टालना, बैठकों का रहस्य, बीजेपी की दिल्ली इकाई का मौन, महागठबंधन की खामोशी, निगरानी, सभी मिलकर आने वाले बड़े फैसलों का संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी, मास्टर स्ट्रोक कहिए, चाणक्य कहिए, या जो कह लीजिए आप, आपके पास जो शब्द हो आप उसे यहां नीतीश कुमार के लिए कह लीजिए, गलत साबित नहीं होगा। उनके हर कदम में संदेश छिपा होता है। और ये इस्तीफा वाला, बीजेपी चाहती थी इस्तीफा दिला के पावर सीज कर लो, उसके बाद अपना खेल चलेगा, लेकिन नीतीश ने उधर भी काम कर दिया। बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा इसीलिए टाला चूंकि अंदर खाने की खबर कुछ चिंताजनक थी? क्या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक बाहर नहीं आ रही, या फिर नीतीश ने अपनी अगली चाल के लिए समय खरीद लिया है? राजनीति में संकेत सबसे बड़ी भाषा होती है दोस्तों। नीतीश की तरफ इशारा, क्या वो एनडीए में टिके रहेंगे? क्या महागठबंधन उधर उनके इंतजार में बैठा है? दोस्तों, तस्वीर साफ है, पटना बोल रहा है, दिल्ली खामोश है, दिल्ली चुप है। समर्थन भी है, सन्नाटा भी है। बीजेपी की बैठकों से कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है। नीतीश के घर बढ़ती हलचल, एनडीए में बेचैनी। इतना तो तय है, बिहार की राजनीति का रिमोट आज भी नीतीश के हाथ में है, और नीतीश जिस करवट चाहे उसे बिठाएंगे। यानी ये ऊंट जिधर नीतीश चाहेंगे उधर बैठेगा। और अगर नहीं ऐसा होगा तो नीतीश के पास बहुत प्लान है, नीतीश के पास प्लान भी तैयार है, आगे का भी सब तय है, रास्ते सजे हैं, फूल बिछे हैं, बस चलना बाकी है। दोस्तों, बीजेपी के और बात करें तो सच्चाई, दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता, बीजेपी के अंदर परेशानी। सवाल बड़ा, क्या नीतीश ने सिर्फ वक्त खरीदा है? क्या बीजेपी अंदर से कुछ और प्लान कर रही है, या फिर नीतीश ने शपथ से पहले ही अपना पूरा खेल खेल दिया है? बिहार की राजनीति में संकेत ही सबसे बड़ी भाषा है, और आज हर संकेत नीतीश की अगली चाल की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल मामला सस्पेंस में है, लेकिन एक बात पक्की है, शपथ से पहले हो सकता है सबसे बड़ा काम। शपथ से पहले नीतीश ने कर दिया खेल। अपने बेटे को भी लाएंगे, अपनी सारी शर्तों को मनवाएंगे, खुद भी सीएम रहेंगे, और बीजेपी को मानना हर हाल में मजबूरी है, ज़रूरी है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट पे आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया आपका।